दोस्तों यार, क्या त्रिकोणमिति की इस सारणी से आप भी परेशान थे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप नहीं होगे। 5 मिनट इस वीडियो को देख लो, उसके बाद अंगुलियों पर ये टेबल आपको याद होगी। तो सबसे पहले ये देखो, आपको कितने कोनों का मान निकालना है। जैसे ये 5 हो गए तो पूर्ण संख्या में मान लिखो। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 4 तक मान लिख लो। ये 5 संख्या हो गई, लिख लेते हैं अभी। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या का भाग दे दो। सभी अंकों में सबसे बड़ी संख्या का भाग दे दो। दे दिया भाग। जैसे 4 सबसे बड़ी है तो 4 का भाग दे देंगे। भाग देने पर 0/4 है 0। 1/4 तो पूर्ण भाग जाता है, उसी को देना है अभी। 1/4 को 1/4 ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 1/2। ये 3/4 ही रहने देंगे, ये 1 हो जाएगा। वो दे लिया भाग। उसके बाद करना क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये अभी करके रहे हैं हम, साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा, वर्गमूल निकालते ही साइन थीटा का मान आ जाएगा। वर्गमूल में इसे लिख लेते हैं। जैसे सभी का वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे सभी को अंडर रूट में लिख लिया, जिससे हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। जैसे 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का, इसका अलग अलग ले सकते हैं। जैसे √1 का 1 हो जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा। 1/2 का 1 का वर्गमूल 1, 2 का √2, 3 का √3, 4 का √2। √4 से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। √1 का 1 आ ही जाएगा। ये मैंने अभी बताया था, √1 का 1, √4 का 2, 1/2। जो ये मान निकल कर आए हैं ना, बस यही आपके साइन थीटा के मान है। एज इट इज इन्हें वहाँ रख दो, ये साइन थीटा के मान हो जाएंगे। याद हो गए आप सभी को साइन थीटा का मान। बस आपको सारणी में साइन थीटा का मान ही निकालना होता है। उसके बाद तो सारणी अंगुलियों पर चलेगी। देखना, जैसे वो मान निकाले थे वैसे वैसे इन्हें यहाँ पुटअप कर देते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लिख दिया। कोस थीटा का काम तो सबसे ज़्यादा सरल है। क्यों सरल है? जो साइन के मान है उन्हीं को बस उल्टा करके रखना है। जैसे जो साइन 90 का है वो कोस 0 का हो जाएगा, जो साइन 60 का है वो कोस 30 का हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये एक पूरक कॉन्सेप्ट है। आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, आपको तो ट्रिक याद रखनी है। जैसे साइन और कोस में पूरक का कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिलाकर कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट है एक। लेकिन आपको सीधा ट्रिक याद रखनी है सारणी के लिए। जैसे जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अन्य उल्टे रखते जाओ, कोस का मान आ गया, साइन का मान इजीली निकाल लिया। उसके बाद कोस का आ गया, कोस का लिख लिया। जैसे वो 30 का है 60 का हो जाएगा, 90 का है वो 0 का हो जाएगा। लिखने के बाद अब टेन की बारी। टेन का आपने एक फॉर्मूला जरूर से पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो अभी देख लो। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कैसे काम करता है अभी बताता हूँ। इसकी भी एक बढ़िया ट्रिक है। जैसे 0 में 1 का भाग दोगे, वैसे भाग देकर नहीं देखना, आप सीधा देखिए। 0 में किसी का भाग दो 0 ही आता है। सारणी में मन में कट कर देख लो। जैसे ऊपर वाले में 1 बच गया, नीचे √3 बच गया, 1/√3 हो गया। उसी प्रकार किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है। 2 कट गया, ऊपर √3 बच गया, नीचे 1 बच गया। 1 में 0 का भाग देंगे, 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है गणितीय भाषा में। अब आपको कोसेक थीटा का मान, तीनों के आ जाने के बाद कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, जो कि बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे अभी बताता हूँ। 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 0/1 का उल्टा 1/0। 1/0 अभी इनफाइनाइट बताएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा का भी आपने सुना होगा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इसकी भी एक आसान ट्रिक हो गई। मतलब सारणी में आपको सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है, बाकी सब तो आसानी से हो जाएगा। 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद 0/1 का उल्टा भी बताया था, इनफाइनाइट। ओके, अब आपको कोट थीटा का मान बताते हैं। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। ये सभी एक दूसरे के उल्टे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 1/tan थीटा, tan थीटा का उल्टा 0/1 का उल्टा 1/0, जो कि होता है इनफाइनाइट। हो गया इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। इनफाइनाइट का उल्टा आपको थोड़ा समझना होगा। कैसे समझना होगा अभी समझाता हूँ। इनफाइनाइट हमने क्या रखा था 1/0, जो कि
उल्टा करने पर आएगा 0/1 और 0/1 होता है 0। सॉरी, वहाँ गलती से शायद 1 लिख गया होगा, 0 होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये सारणी आपके बहुत काम में आएंगे। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इससे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं समझाई गई होगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे वीडियो के लिए कमेंट करें। वो आपके लिए एक टास्क है, लास्ट में टास्क नहीं टेस्ट कह सकते हैं। टेस्ट ये है कि आपको कमेंट में 10 45 डिग्री का मान कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 10th और 12th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो सारणी पढ़ते रहिए। आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।